नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत गीती लपी में नक्सलियों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान 63 वर्षीय रांदो सोरेन के रूप में हुई है। वो कदम डीहा के तीरी लबूरू गांव का निवासी था। चर्चा है कि पुलिस मुखबरी के संदेह में नक्सलियों ने रांदो की हत्या की है। नक्सलियों ने शनिवार रविवार की मध्य रात्रि इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद नक्सलियों ने रांदो के शव को गोइलकेरा चाईबासा मार्ग में गीती लपी के चौक के पास रोड पर छोड़ दिया। पास में नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं, जिन पर पुलिस की मुखबरी करने वाले एसपीओ को चेतावनी दी गई है। पुलिस के लिए काम करने वाले लोगों को भाकपा माओवादी के समक्ष सरेंडर करने को कहा गया है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। बता दें कि इस इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोध अभियान चलाया जा रहा है। अभी चंद दिनों पहले ही नक्सलियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर और कैंप को जंगल में नष्ट कर दिया था। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 जवान भी शहीद हो गए थे। हम आपको ये भी बता दें कि कोल्हान जंगल के सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजॉय थाउसेन ने दौरा किया था और नक्सल विरोधी अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति भी बनाई थी, लेकिन सीआरपीएफ महानिदेशक के जाते ही नक्सलियों ने ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। और वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चावल के बीचों बीच एक छिपकली मरी पड़ी मिली। अगर ये निवाला किसी बच्चे के गले उतर जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा अनर्थ हो सकता था। जानने की होनी प्रबल होती है। यहाँ खाना परोसने से पहले चावल में पड़ी छिपकली देख ली गई और बच्चों को ये भोजन परोसा ही नहीं गया। स्कूली बच्चे एक जहरीला और विषाक्त खाना खाने से बच गए। सबसे खास बात यह है कि मध्याह्न भोजन का ये खाना फूड फॉर लाइफ का नारा देने वाली एक बड़ी एनजीओ संस्था अन्नामृत द्वारा चाईबासा टाटा कॉलेज के सेंट्रलाइज किचन में बनाया गया है। पीएम पोषण योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 प्रखंडों के सरकारी स्कूलों में ये खाना पहुंचाया जाता है। झारखंड सरकार से लेकर देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा स्टील इस योजना को संचालित करने में सहयोग करती है। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिरुडी की है। यहाँ सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का वितरण करने वाली संस्था अन्नामृत की भोजन की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। मध्याह्न भोजन के साथ इस तरह का खिलवाड़ किए जाने से ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक बेहद गुस्से में हैं। झामुमो नेता सुनील सिरका ने सेंट्रलाइज्ड किचन में बन रहे मध्याह्न भोजन की गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने पहले की तरह विद्यालय में ही सरस्वती वाहिनी के जरिए भोजन बनाकर बच्चों को परोसने की मांग की है। आज जो तांतनगर प्रखंड के उलेडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जो मिड डे मील में जो छिपकली मिला है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसकी शिकायत हमने 21 जुलाई को उपायुक्त महोदय से लिखित रूप से किया था, क्योंकि हम लोग 18 जुलाई को टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय में मिड डे मील की शिकायत पर जांच किया था। इसके बाद 21 जुलाई को हमने उपायुक्त से लिखित रूप से भी बताया था कि अन्नामृत संस्था द्वारा जो मिड डे मील का शिकायत किया जा रहा है, एक काफ़ी ही घटिया किस्म का खाना दिया जा रहा है, जो बच्चे नहीं खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब तक क्या जांच हुई इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। जमशेदपुर के डॉक्टर वर्षों बाद एक बार फिर से दहशत में हैं। 4 दिनों में शहर के 4 डॉक्टरों से अपराधियों ने फोन के माध्यम से धमकी देकर रंगदारी की मांग की है। उसके बाद से सभी डॉक्टर दहशत में हैं।
संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 8 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की और उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी। जिस मोबाइल नंबर से अपराधी द्वारा लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है, वो नंबर भी एसएसपी को दिया और रंगदारी मांगने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। वहीं एसएसपी का मानना है कि रंगदारी मांगने वाले पेशेवर अपराधी नहीं दिख रहे हैं। वे 2000, 4000 और 5000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो अपराधी बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज एसएसपी महोदय से लिखित शिकायत की, उनसे बात भी हुई थी। एसएसपी साहब ने हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है, हमें पूरी तरह से बताया है कि इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। वो व्यक्ति उनके संज्ञान में है, पुलिस को जानकारी मिल चुकी है ये कौन व्यक्ति है और वो कोई ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है और जल्द ही उसको आजकल में ही उसको एप्रीहेंड करके पकड़ लिया जाएगा। हम लोगों ने इंक्वायरी भी कर लिया है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है और ये एकदम साइको टाइप का एक आदमी है। 2-4 हज़ार रुपये लोगों से मांगता है, किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। ये प्योरली मतलब उस सेंस में क्रिमिनल गतिविधि या क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाला कोई आदमी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस इसमें काम कर रही है, बहुत जल्द उसको पकड़ के हम लेंगे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना अंतर्गत पोड़ाहाट गांव की एक मुख बधिर युवती को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया गया। युवती को बहला फुसलाकर दलाल जबरन ट्रेन में बैठाकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इस दौरान युवती को ट्रेन में रोता हुआ देखकर पश्चिम बंगाल के सियालदाह के पास आरपीएफ ने उससे दलालों के चंगुल से छुड़ा लिया। आरपीएफ की टीम को छानबीन के दौरान मुखबधिर युवती के बैग से कुछ कागजात और मोबाइल नंबर मिला। उस मोबाइल नंबर के आधार पर आरपीएफ ने परिजनों से संपर्क साधा, जिसके बाद परिजन पहुंचे और युवती को सुरक्षित वापस घर ले गए। घर लौटने के बाद युवती ने किसी तरह आरोपी दलाल युवक के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पहचान कर दलाल को पकड़ लिया और शनिवार को सोनुआ पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कथित दलाल पीड़ित युवती का रिश्ते में जीजा लगता है। परिजनों के मुताबिक वे लोग खेत में काम करने गए थे। पीड़ित युवती घर पर अकेली थी, तभी आरोपी जीजा उसे बहला फुसलाकर गोयलकेरा के महादेवशाल मंदिर ले गया और गोयलकेरा स्टेशन से जबरन अन्य दलालों के साथ ट्रेन में बैठाकर पश्चिम बंगाल भेज दिया। परिजनों और ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी के अलावा अन्य 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और इधर सरायकेला के सिन्नी रेलवे क्वार्टर में पुराना छत तोड़ने के दौरान अचानक से पूरा छत भरभरा कर गिर गया, जिससे काम कर रहे 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की प्राथमिकी चिकित्सा सदर अस्पताल सरायकेला में कराई गई। घायल मजदूरों में खरसावा प्रखंड के तेलांगजूड़ी गांव निवासी बोसेन बोद्रा, सांगी बोद्रा, कृष्णा बोद्रा तथा पिताकलांग गांव का बुदन सिंह गारगाई शामिल है। घटना के बाद आरपीएफ ने सभी घायलों को सदर अस्पताल सरायकेला लाया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने सांगी बोद्रा को प्राथमिक उपचार के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। बाकी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना शाम करीब 4 बजे की है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार सिन्नी के रेलवे कॉलोनी में पुराना रेलवे क्वार्टर के छत को तोड़कर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान 11 मजदूर छत तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी अचानक से एक कमरे का छत टूटकर नीचे गिर गया। उस पर काम कर रहे 4 मजदूर भी छत के साथ नीचे गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी राजधानी रांची में बाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। रांची के नक्षत्र वन से ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक की इस कांवड़ यात्रा में 11 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। सभी पारंपरिक लिबास में बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ लेकर बाबा को जल अर्पण करने के लिए एक साथ निकले। भक्ति भाव से भरे इस कांवड़ यात्रा का नजारा अद्भुत था। इस कांवड़ यात्रा में भजन कीर्तन करते लोग बाबा के दरबार पहाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां बाल कांवड़ यात्रियों द्वारा भोले बाबा का जलाभिषेक किया गया। इस कांवड़ यात्रा में शामिल बच्चे बच्चियों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन में सम्मिलित होने से हमें काफी खुशी महसूस हो रही है। इस प्रकार का आयोजन हमेशा होना चाहिए। हम आशा करते हैं
कि ऐसा आयोजन हर साल हो और हम हर साल आएंगे। हर हर महादेव। यात्रा संपन्न होने के बाद आयोजक समिति के अध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि इस वर्ष का आयोजन विगत वर्ष से भी ज्यादा सफल रहा। हमारी संस्था इस बात को लेकर काफी गौरवान्वित है कि आशा से भी अधिक बच्चे बच्चियों ने इस आयोजन में शामिल होकर इसे सफल बनाया। सनातन संस्कृति को प्रति बच्चों को जागृत करने के लिए ये संस्था आने वाले वर्षों में ही इसी प्रकार का आयोजन करेगी। सब भोलेनाथ की कृपा है, पहाड़ी बाबा की कृपा से आज ये बाल कांवड़ियों का जो शिवमय यात्रा थी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई है। बाबा का सभी बाल कांवड़ियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा का जल अभिषेक किया है। हम शहरवासियों और उन माता पिता उनके पेरेंट्स को बच्चे के सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने इस ऐसी कांवड़ यात्रा में अपने बच्चों को लेकर पैदल चलते हुए उस मार्ग से नक्षत्र वन राजभवन परिसर से पहाड़ी मंदिर तक छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के आए, ये बहुत बड़ी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। आज तक इस तरह की कोई भी पहल नहीं की गई है, लेकिन शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से यह बाल कांवड़ यात्रा विगत वर्ष से शुरू की गई है और विगत वर्ष से भी भव्य इस वर्ष बढ़ी है, बच्चों की संख्या बढ़ी है। उसके बाद वज्रपात के कारण मुसाबनी में ग्रामीण जलापूर्ति के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है। पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज इसे देखने झामुमो के केंद्रीय सदस्य कानू सामंत पहुंचे। उन्होंने लोगों को बहुत जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाने का भरोसा दिलाया। मुसाबनी के बाना लोपा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गुरुवार की शाम वज्रपात के कारण 500 केवीए का ट्रांसफार्मर के जल जाने से 4 दिनों से जलापूर्ति बाधित है। मुसाबनी महुलवेड़ा से तुमांगकोचा तक लगभग 9,600 घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। पेयजल संकट को लेकर मचे हाहाकार की सूचना के बाद आज झामुमो केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। उन्होंने यहां के साइट इंचार्ज संटू कुमार से पूरी जानकारी ली, साथ ही ट्रांसफार्मर का भी जायजा लिया। कान्हू सामंत ने बताया कि विधायक रामदास सोरेन के माध्यम से बहुत जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा ताकि मुसाबनी में जलापूर्ति जल्द से जल्द बहाल हो सके। जी के माध्यम से चाहूँगा कि आज ही हम लोग को 500 केवी के ट्रांसफार्मर के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध ऐसा स्टोर में उपलब्ध होगा, उसके हिसाब से हम लोग उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ चाहेंगे कि इस एजेंसी के द्वारा भी पॉजिटिव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान तक इस एजेंसी और जो भी सरकार के विभाग के डिपार्टमेंट के जिम्मेवारी है, उन लोग इस जिम्मेवारी के तहत इसको आज पूरा करना चाहिए। 9600 परिवार करीब जो इससे जुड़े हुए हैं, पिछले 4 दिन हो गया, 4 दिन से पानी का दिक्कत है और अभी लगता है अगर ये ट्रांसफार्मर 2-3 दिन के अंदर नहीं बना तो ये 1 हफ्ता 10 दिन जो त्राहिमाम हो जाएगा। पूरा मुशावनी टाउनशिप और उससे संबंधित जितने सर्किल एरिया में है सभी लोग प्रभावित है, सभी परिवार काफ़ी दिक्कतों में सामना करना पड़ेगा। इस सीज़न में पानी का शुद्ध पानी का ना मिलना ये ठीक नहीं होगा, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आज माननीय विधायक के साथ बात करके मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि उपलब्ध हो ट्रांसफर। और उधर राजधानी रांची के सदर हॉस्पिटल में इन दिनों रेबीज के मामले बढ़ गए हैं। कुत्ते के काटने से होने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए प्रतिदिन लगभग 100 से ज्यादा रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं। बताते चले कि राजधानी रांची के गली मोहल्लों और रोड में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आए दिन कुत्ते लोगों को काट कर घायल कर रहे हैं। वहीं सदर हॉस्पिटल में एंटी रेबीज का टीका भी दिया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल रेबीज टीका लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी है, जिसमें आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे लोगों का हम एंटी रेबीज टीकाकरण कर रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का भी मानना है कि इन दिनों रेबीज के अधिक केस आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं, इसीलिए प्रबंधन को ऐसे मरीजों को लेकर कोई परेशानी नहीं है। चेंज होता है तो कुत्ते के स्वभाव में कुछ परिवर्तन जरूर होता है, उसके कारण वो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं और पानी वगैरह चारों तरफ रहने से उसके जो रहने के किनारे व्यवस्था वो भी पानी हो जाती है, तो पब्लिक स्पेस में बेसी आ जाते हैं। उसके कारण वो अगल बगल बच्चे या पास बाहर को बाइट भी कर लेते हैं। पर्याप्त संख्या में क्या समझिए 50 न्यू केसेस पर डे एवरेज आ जाते हैं
और फॉलोअप में एवब 130 एवरेज पेशेंट फॉलोअप में आ जाते हैं। और इधर जमशेदपुर के साकची स्थित बोधि टेम्पल मैदान में संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी गायिका देवी ने अपने गानों से लोगों का मन मोह लिया। गायिका देवी 3 दिनों से जमशेदपुर प्रवास में हैं। अपने पहले कार्यक्रम की प्रस्तुति उन्होंने साकची में आयोजित एक पारिवारिक समारोह में दी। इस दौरान उन्होंने भक्ति गानों से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद उपस्थित श्रोताओं की मांग पर उन्होंने अपने द्वारा गाए कई पुराने व नए गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर पूर्व डीआईजी राजीव रंजन, सांसद विद्युत महतो सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं देवी ने अपनी जादुई आवाज और गीतों की प्रस्तुति से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को खूब झुमाया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।